गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच की बैठक की गई। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच की बैठक उमंग वाटिका नवादा मोड़ गढ़वा में की गई। बैठक की अध्यक्षता मंच के संयोजक ब्रह्मदेव प्रसाद, पूर्व प्रत्याशी विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र एवं संचालन समाज सेवी अजय वर्मा ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयोजक मंडली ने बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। साथ ही फातिमा शेख की जयंती पर पुष्प अर्पित कर सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उक्त कार्यक्रम में विषय प्रवेश कराते हुए ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि हमारा पिछड़े वर्ग आज हाशिए पर है। इस समाज को जनसंख्या के आधार पर उचित भागीदारी नहीं मिलना काफी दुखद है। पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक शैक्षणिक जागरूकता का अभाव है। एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी सह सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार शाह ने कहा कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, तभी हक अधिकार प्राप्त होगा। हमारा सहयोग साथ समाज के साथ है, अपने आप को पहचाने। कार्यक्रम में उद्गार व्यक्त करते हुए गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व वीरेंद्र साहब ने कहा कि हाथी के समान मेरा विशालकाय समाज जिस दिन जग जाएगा, सामने कोई भी नहीं टिकेगा। जिस समाज का राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, उस समाज के बहन बेटियों का मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचता। पिछड़े जाति के लोग राजनीति में बहुत पीछे हैं। इसका मूल कारण विभिन्न जातियों में विभक्त है। संयोजक मंडल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मेदिनीनगर में 15 फरवरी से पहले एक बड़ा जनसभा शिवाजी मैदान में पिछड़ा वर्ग एकता एवं अधिकार मंच के द्वारा किया जाएगा। इसके पहले 16 जनवरी को पलामू जिला के लिए ओबीसी जागरूकता रथ रवाना किया जाएगा। तत्पश्चात 18 जनवरी को गढ़वा जिला से रथ यात्रा आरंभ की जाएगी। कार्यक्रम को शिव कुमार विश्वकर्मा, वरुण बिहारी, शंकर प्रताप विश्वकर्मा, अशोक पाल, राजेंद्र प्रसाद महतो, पूर्व जिला पार्षद कंचन केसरी, डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, गोरखनाथ चौधरी, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अब्दुल रहमान अंसारी, कुंदन चंद्रवंशी, सत्येंद्र मेहता, आनंद विश्वकर्मा, कलामुद्दीन अंसारी, अधिवक्ता विनय पाल, विजय कुमार चंद्रवंशी, वीरेंद्र चंद्रवंशी सहित कई गणमान्य लोगों ने मंच को संबोधित किया। ओबीसी का इस पूरे देश में जो हमारा जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में हम सबों को यहाँ पर हक और अधिकार मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से चाहे वह शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वह सरकारी नौकरियां हो, चाहे हमारा बेरोजगारी भत्ता हो, सभी में यह सरकार सुनिश्चित करे कि हमारे ओबीसी के बेरोजगारों के लिए क्या कर रहा है, किसानों के लिए क्या कर रहा है, व्यापारियों के लिए क्या कर रहा है, शिक्षकों के लिए क्या कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कर रहा है। सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में हमारे ओबीसी समाज के हक और अधिकार के लिए वह जगह दे, स्थान दे, हमारे जनसंख्या के हिसाब से हमें भागीदारी दे। जिस तरह से बिहार में जनसंख्या कराया गया, जाति आधारित जनगणना कराया गया, उसी तरह से झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना करा करके यहाँ पर हमारा जो ओबीसी का आरक्षण है उसको बढ़ा करके और अभी जो निकाय चुनाव होने वाला है उसमें उसको लागू करे और हमारा हक अधिकार को आरक्षित करे। इस सीट से ओबीसी का जनसंख्या ज्यादा है, उस सीट पर ओबीसी का उम्मीदवार लड़ेगा। इन्हीं सब को लेकर के हम लोगों ने इस पलामू प्रमंडल से एक आगाज किया है और उस आगाज के माध्यम से जो 16 जनवरी को पलामू से रथ यात्रा का शुरुआत होगा, जो गांव-गांव तक, घर-घर तक जा करके लोगों को जागरूक करके उनके हक अधिकार को बताने का काम करेगा। पर्चा के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से, और उसके पीछे हमारे पलामू प्रमंडल से पूरे झारखंड राज्य से देश में निवास करने वाले सभी ओबीसी समाज के जातियों का सूची भी उस हैंडबिल के पीछे में रहेगा। निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि वह जो आगाज है 16 जनवरी को पलामू की धरती से और 18 जनवरी को गढ़वा की धरती से जो रथ यात्रा अभियान का शुरुआत होगा, वह महासम्मेलन के में बुलाने के लिए लोगों को घर घर जाकर के आमंत्रित किया जाएगा। और जो फरवरी माह में 15 फरवरी से पहले जो महासम्मेलन किया जाएगा पलामू प्रमंडल में, उससे झारखंड सहित दिल्ली की सरकार को भी सोचना होगा और यह मजबूर होना पड़ेगा कि हमें ओबीसी समाज को हक और अधिकार को देना पड़ेगा। आप देखते होंगे लोग बोलते हैं कि आपका तो आपके लोग विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है या प्रधानमंत्री नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय
देश आजाद हुआ था उस समय ही ओबीसी समाज के लोगों को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन वहां पर जो चंद लोग थे, जो चाटुकार लोग थे, उन लोगों के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे करके और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की क्या दुर्दशा है। तो आप इसको लेकर के चलिए कि हम सब वह जो उतने दिनों से उस तलवार जो उस सत्ता के ऊपर, उस सत्ता के कुर्सी के ऊपर, उस सत्ता के कुर्सी में जो जंग लगा हुआ है, उसको घीस करके, जिस तरह से सरसपत्ता का एक दाना छोटा होता है, आप सरसपत्ता के दाना को बाल पे रगड़िएगा तो बाल नहीं काटेगा, लेकिन उस लोहे को जरूर काट देगा। तो सरसपत्ता का दाना की तरह इस पलामू प्रमंडल से इस अभियान का शुरुआत होगा और वो सत्तासीन वहां जो बैठे हुए हैं हमारे समाज के लोग, उस पर जो जंग लगा हुआ है पहले से, उस जंग को छुड़ाने का काम यह सरसपत्ता का दाना करेगा, तभी हमारा हक अधिकार मिल पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारे बीच में उपस्थित है सभी हमारे तमाम ओबीसी समाज के बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने यह संकल्प लिया है कि इस अभियान को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक दिल्ली की सरकार यह मान नहीं लेती है। जिस तरह से ड्राइवरों ने, ड्राइवर का कोई एमपी है, आप देखे होंगे एमपी में फलाना ड्राइवर, एमएलए में फलाना विधायक ड्राइवर, लेकिन ड्राइवरों ने जिस तरह से, चालकों ने पूरे देश को 2 दिनों 3 दिनों के अंदर हिला दिया। तो ओबीसी समाज में इतना ताकत है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टरों में आज ओबीसी समाज के लोग सभी क्षेत्रों में आमतौर देखा जाता है कि पीछे हैं, चाहे आरक्षण हो चाहे शिक्षा के क्षेत्रों में है। आज जो ओबीसी समाज है पिछड़ा वर्ग करके मानसिक रूप से बीमार कर दिया गया है। लोग बीमारी झेल रहे हैं कई सालों से। लोग दूसरे लोगों को हम लोग खुश कर दे रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि मानसिक रूप से बीमार है वो कि हम पिछड़ा है। तो पिछड़ा का जो अधिकार होना चाहिए, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो उचित हो, हम ज्यादा नहीं मांगते, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, लोभ नहीं हमको, बस इतना लोभ जरूर है कि हमको जो अधिकार है दे, न्याय दे। और सरकार से मांग करते हैं, इसके लिए पूरी अब जनता तैयार हो गई है, जाग चुकी है और अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। तो अपना अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अधिकार जरूर सरकार से मांग पूरा जब तक रहेगा, जब तक कि हमको पूरा अधिकार नहीं मिल जाता, सरकार हाँ नहीं बोल देती है, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। जी बिल्कुल। आज जो है देखने को मिलता है कि 60% जो है ओबीसी हम लोग हैं और 60% रह करके भी जो है 15% के लोग जो हैं वो हम लोग पे राज कर रहे हैं। यानी कि हम लोग को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो है उन लोगों का हम लोग झूला ढोने वाला काम कर रहे हैं, जो कि ये अपने आप में बहुत गलाने की बात है। और आए दिन जो है आज जो आगाज हुआ है ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए, इसके जो अगुवाई करता है हमारे समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग जो हैं वो यहाँ तक इसको आगे बढ़ाने के लिए जो आए हैं आगे, तो मैं इसमें एकदम पूर्ण रूप से साथ हूँ और हर क्षेत्र में आगे बढ़े, मैं यही चाहती हूँ, या तो शिक्षा का क्षेत्र हो या तो किसी भी राजनीतिक क्षेत्र हो। खासकर झारखंड में पिछड़ों के साथ एक लंबा समय से, झारखंड अलग गठन के बाद से पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। वही अन्याय के समाप्त करके न्याय के पक्ष में हम लोगों ने आज बैठक किए हैं। क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव हुआ, पिछड़ों की आबादी के बावजूद भी आरक्षण नहीं दिया गया। अभी नगर निकाय का भी चुनाव होने की है, वहां भी नहीं मिला। सरकार बनी, पिछड़ों का एक कमेटी नहीं बनी, पिछड़ा आयोग, तो निश्चित तौर पे यहाँ के पिछड़ा समाज के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बैठ करके तय करे, विभिन्न धारा के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ से एक शुरुआत हो और लोगों के साथ जो लंबा समय से अन्याय हुआ है उसके पक्ष में न्याय के रास्ते पे हम लोग लड़े। इसीलिए हम लोग आज बैठक किए हैं और हम लोग इसको बड़े बृहद पैमाने पे गांव-गांव जा करके लोगों के बीच में, चूंकि लोग एकदम अंदर से तैयार हैं, बस हम लोग को जाने की जरूरत है। एक साथ जाएंगे और जगा करके एक साथ खड़ा करके उस सरकार से मांग के करेंगे कि यहाँ जातीय जनगणना हो और पिछड़ों का आरक्षण तय हो। देखिए हम लोग को गांव में रहने वाले ओबीसी समाज के लोगों ने कहा है, वहां वो तैयार हैं कमर कस के। उनका कहना है कि आप शीर्ष लेवल पर विभिन्न विचारधारा के जो भी ओबीसी के लीडर हैं, आप तैयार होइए और हम लोग और बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का औकात बताने के लिए तैयार है। और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है अब उसको हमारा समाज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा समाज जो है ओबीसी के नेताओं पर प्रेशर बनाए हुए है, जनता का प्रेशर है कि आप तैयार होके आओ
हम लोग शिवाजी मैदान के माध्यम से आगाज करते हैं और जिसका अंजाम भी आने वाला समय में ओबीसी के पक्ष में होगा। देखिए, हमारे देश का जो सामाजिक और आर्थिक जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, वो इसी से सिद्ध हो जाता है कि भाई यहाँ जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा जो समाज है, वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ समाज है वो। और संविधान में जब देश आजाद हुआ तो संवैधानिक रूप से जो है दलित, आदिवासी और पिछड़ों समाज के लिए सामाजिक रूप से पिछड़ेपन होने के कारण और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन होने के कारण, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होने के कारण, है ना, उनकी एक व्यवस्था दी गई आरक्षण के लिए वो। और वह आरक्षण दलितों को भी मिला, आदिवासियों को भी मिला, पिछड़ी जातियों के लिए कि बाबा साहेब ने उसका आयोग का गठन किया, लेकिन वह आयोग जो है केवल आयोग के रूप में ही बना रह गया वो। लेकिन बाद में फिर काका कालेलकर ने जो है उस आयोग को जो है गठन करने का कोशिश किया और बीपी मंडल साहब ने जो है इसको एक आयोग का गठन करके इसके आरक्षण का जो है डिमांड को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। और हमको लगता है कि 90 के साल आते आते तक देश में जो है पिछड़ी जातियों की जो उसे निकले हुए जो कर्पूरी ठाकुर जैसे और जगदेव बाबू जैसे नेता जो उभरे, उन्होंने एक सामाजिक करवट ली और 90 के साल आते आते आप देखेंगे कि वो जातीय जनगणना का सवाल और फिर जो आरक्षण का सवाल है बहुत मजबूती से उभरा और 27% आरक्षण जो है का घोषणा भी किया गया। लेकिन वो भी पूरी तौर पर पूरे देश के अंदर में देखेंगे कि वो लागू नहीं हुआ। झारखंड में ही देखेंगे कि हमारी आबादी पिछड़ी जातियों की अच्छी खासी आबादी है, इसके बावजूद भी जो है उनको आरक्षण न तो राजनीतिक रूप से, जैसा भी बता रहे थे कि न तो भाई वो पंचायती राज चुनाव में, न निकाय में, न विधायिका में, कहीं भी हमारी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित नहीं की गई। इन तमाम अधिकारों को लेकर के जो संवैधानिक तौर पर जो अधिकार जो संविधान में लिखी गई बात है, वो भी 75 सालों में अमली जामा रूप नहीं दिया गया है। तो आज हम लोग एक समय में एक जमाना था जब भाई पलामू एक सामंतियों का एक गढ़ माना जाता था, जात पात, छुआछूत, तरह तरह का भेदभाव, उनकी जो है मेहनत मजदूरी के लूट, तमाम कुछ हो रहा था। वो एक समय था जब उसकी लड़ाई लड़ी गई। वो आज फिर एक लड़ाई जो है वो दिखाई पड़ती है कि भाई पिछड़ी जाति की इतनी बड़ी आबादी के बाद भी और हम लोगों को जो है वो मुखिया बनने से भी जो है, हमारी इतनी आबादी है और मुखिया बनना चाहिए हमारे समाज के लोगों से ही, तो मुखिया कौन बन जाता है, विधायक कौन बन जाता है, वो ये सब सारे सवाल बहुत व्यवहारिक रूप से दिखाई पड़ते हैं। वो उसको लेकर के मन में एक जद्दोजहद जो है सभी लोगों को दिमाग में, पिछड़ी जाति से पढ़े लिखे जो युवा जो आज है वो, और वो अपने को देख रहे हैं कि भाई हम आबादी तो हमारी है लेकिन हमारी उपस्थिति कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती है, न तो कहीं रोजगार के क्षेत्र में, न कहीं जो है वो नौकरी के क्षेत्र में, न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमारी वो जो है भागीदारी नहीं है। तो कैसे सुनिश्चित किया जाए वो? तो इसीलिए इसको जो है कि भाई बाबा साहब ने बोला कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी के सवाल को लेकर के ही आज हम लोग पूरे देश के अंदर में जातीय, इस राज्य में हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं, पूरे देश में हम लोग मोदी जी की सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जातीय जनगणना और साथ साथ शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कैसे हमारी भागीदारी मिले। इसीलिए ये जो है मुहिम जो है वो ये आज शुरुआत की जा रही है पलामू प्रमंडल से, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये धीरे धीरे पलामू से शुरुआत, आप लोग देखे भी होंगे कि पलामू में ही एक दिशा जो है, एकीकृत जब बिहार था तो एक दिशा दिया था गरीबों को, जो है गरीब तो जुल्म अत्याचार अन्याय हुआ था, तो एक दिशा दिया गया कि भाई हमको लड़ना पड़ेगा और लड़के ही हम कुछ हासिल कर सकते। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।